नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। अभी तक हम उत्तर प्रदेश के जीके में उत्तर प्रदेश की झीलें और ताल के बारे में देखा था वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो आज हम देखेंगे सिंचाई और नहरों के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो वो पार्ट देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। कितने परसेंट? 72.17%, 72.17%। और उत्तर प्रदेश में नहरों से 19.44%, कुओं से 7.32% और तालाबों से 0.75%। ये सिंचाई है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों से होती है प्रदेश में। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से। नलकूपों से सिंचाई को लघु सिंचाई का साधन माना जाता है। नलकूप जो होते हैं उनको सिंचाई का लघु साधन माना जाता है। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा पूछें तो कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होती है। नहरों द्वारा भी पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नलकूपों से पूछें तब भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। अगली पॉइंट की बात करते हैं। कुछ नहरें हैं उत्तर प्रदेश की, उन नहरों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की नहरों के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी नहर हैं, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर फैज़ाबाद पड़ेगी जाके। पूर्वी यमुना नहर फैज़ाबाद, सहारनपुर, फैज़ाबाद सहारनपुर, ये फैज़ाबाद आपका पड़ेगा जाके सहारनपुर वाला। यमुना नदी के बाएं हिस्से पर है ये नहर। कहाँ पर है? यमुना नदी के बाएं हिस्से पर है। उत्तरी गंगा नहर, यह हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाएं छोर पर है। यमुना नदी के बाएं छोर पर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। और उत्तरी गंगा नहर जो है हरियाणा में है, लेकिन है कहाँ पर? गंगा नदी के दाएं हिस्से पर है। मध्य गंगा नहर, ये बिजनौर के समीप पड़ेगी, गंगा नदी पर ये भी बनी हुई है। निचली गंगा नहर, ये नरौरा उत्तर प्रदेश में ये भी है। बुलंदशहर में ये कहाँ पर पड़ेगी? गंगा नदी में पड़ेगी ये भी। आगरा नहर, आगरा नहर ओखला दिल्ली के पास में स्थित है। ये यमुना नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर? यमुना नदी पर बनी हुई है। इसके बाद शारदा नहर, शारदा नहर बनी हुई है आपके बनवास के समीप, शारदा नदी पर बनी हुई है। बेतवा नहर, ये परीक्षा जिसे बांध बोलते हैं उस पर है, झांसी में परीक्षा बांध पर बनी हुई है ये नहर। इसके बाद सरयू घाघरा, जो नहर घाघरा सरयू नदी है जो, या घाघरा नदी उसी के नाम से सरयू घाघरा नहर बोली जाती है। ये बनी हुई है आपकी शारदा नदी में। जब सरयू नदी मिलती है तब, तो वहाँ पर कौन सी है? तो देखेंगे कतरनिया घाट पर से निकलती है ये, कतरनिया घाट पर बनी हुई है। इसके बाद देखते हैं हम लक्ष्मी सागर बांध जो बना हुआ है। लक्ष्मी सागर बांध झांसी में है, उसी पर एक नहर बनी हुई है, वहीं पर लक्ष्मी सागर बांध के नाम से नहर है। माता टीला बांध भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? माता टीला झांसी में एक बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर, ये भी याद रखना। रेहंद घाटी नहर, यह पिपरी यानी सोनभद्र कहाँ पर है? रेहंद घाटी नहर पिपरी सोनभद्र में मिलेगी। इसके बाद धसान नहर मिलेगी, झांसी में मिलेगी बेतवा नदी पर। धसान नहर झांसी में बेतवा नदी पर। इसके बाद ललितपुर बांध नहर मिलेगी ललितपुर में, ललितपुर बांध नहर मिलेगी ललितपुर में। शहजाद नदी में मिलती है। इसके बाद शहजाद नदी, इसके बाद हम बात करें आगे। इसके बाद ललितपुर के बाद हमीरपुर में एक नहर मिलती है, हमीरपुर के नाम से, यमुना नदी में बनी है। इसके बाद अर्जुन बांध है, अर्जुन बांध बनेगा हमीरपुर में, यही बनेगा ये, लेकिन अर्जुन नदी पर है इसलिए अर्जुन बांध बोलते हैं। यह है चरखारी नामक स्थान है हमीरपुर में, वहाँ पर मिलती है। पूर्वी गंगा नहर, ये कहाँ पर मिलेगी? ये हरिद्वार में गंगा नदी पर ये भी मिलेगी। पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार में मिलेगी, उत्तरी गंगा नहर भी हरिद्वार में मिलेगी, याद रखेंगे। इतने पॉइंट नहर के बारे में हुए। नहर
फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछ देता है भारत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है और कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश की देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नहरों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, रायबरेली में मिलेगी। प्रदेश में पहली सिंचाई जो कार्यालय बना था 1823 में बना था। 1823 में कहाँ पर बना था, सहारनपुर में अंग्रेजों ने द्वारा खोला गया था, सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। इसके बाद पूर्वी यमुना नहर, अगर बात करें पूर्वी यमुना नहर की, तो यह सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर है। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। अगर हम बात करें नहरों के निर्माण की, नहरों के निर्माण की किस वर्ष कौन सी नहर का निर्माण किया गया, तो देखेंगे पूर्वी यमुना नहर मैंने बोली थी आपको, तो सबसे पुरानी है, बनी कब, 1830 में। उत्तरी गंगा नहर 1854 में, और आगरा नहर 1874 में। इसके बाद निचली गंगा नहर 1878 में। इसके बाद बेतवा नहर 1885 में। इसके बाद शारदा नहर 1928 में बनी। याद रखेंगे इतना पॉइंट ये। अगला पॉइंट, नहरों की कुछ लंबाइयों के बारे में देखते हैं। सबसे लंबी नहर पूछा जाए तो शारदा नहर है सबसे लंबी, और सबसे बड़ी नहर पूछा जाए तो आपकी पड़ेगी पूर्वी यमुना नहर, लेकिन लंबी नहर पूछे तो शारदा नहर। इसके बाद निचली गंगा नहर है, इसके बाद ऊपरी गंगा नहर है, और इसके बाद आगरा नहर है, और पूर्वी यमुना नहर है। इस सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। बस क्वेश्चन याद रखना, सबसे लंबी नहर कौन सी पड़ेगी, सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। इतना याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके बाद यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा, नदियों की घाटी, यानी परियोजनाएं जो हैं आपकी, बांध परियोजनाएं, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं किस पर हैं, कहाँ पर हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। जय हिंद।